अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज यूट्यूब चैनल पे और मेरे पास इस वक्त मौजूद है हाई स्पीड विक्टर। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका एक्सरे रिव्यू करेंगे और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं और इंशाल्लाह ताला आगे चल के मैं आपको क्लोज लुक में भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये चीज़ें जो हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में टॉप नॉच किस्म की इस्तेमाल की गई हैं। दो बातें बहुत ज़रूरी हैं, वो मैं पहले आपको बता दूं। याद रखिएगा कि 2026 में अब आपने कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेड एसिड बैटरीज वाला परचेज नहीं करना, यानी कि जो कि इससे पहले चल रहा था ग्राफीन या किसी और नाम के साथ, आपने अब वो इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो बिल्कुल भी परचेज नहीं करने हैं। सिर्फ और सिर्फ लिथियम आयरन फॉस्फेट के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आ रहे हैं और ख़ास तौर पे उनके अंदर भी क्वालिटीज़ हैं, यानी कि जब तक हमें बैटरी पैक की डाटा शीट नहीं मिलती उस वक्त तक हमें वो इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज नहीं करना चाहिए। इस टाइम जो यहाँ पे बैटरी पैक मौजूद है इसका पोर्टेबल फिलियन ब्रांड का इस टाइम यानी कि ये मौजूद है। टॉप नॉच किस्म का इसका बैटरी पैक है जो कि अगर इनकी वेबसाइट पे भी जाएं तो वहां पे भी हमें क्लियरली इसकी जो डिटेल्स हैं वो मिलती हैं। इसके अलावा गोशन हाईटेक का जो बैटरी पैक है वो मार्केट के अंदर चल रहा है और इसके अलावा ग्रीनवे टेक्नोलॉजी का भी चल रहा है। एक आधी और कंपनी भी शायद हो सकती है कि कोई अच्छी जो मार्केट के अंदर चल रही हो, लेकिन इसके अलावा जितनी भी कंपनीज हैं आप समझ लें कि अगर आपने वो परचेज कर ली तो आपके पैसे जो हैं वो ज़ाया हो गए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कंसर्न करना है। जब भी आप बैटरी पैक परचेज करें तो आपको चाहिए कि डीलरशिप से या फ्लैगशिप स्टोर जो भी है उनसे इसके बैटरी पैक के ऊपर जरूर डिस्कशन करें। इसकी वारंटीज के बारे में पूछें कि भाई ये रिप्लेसमेंट वारंटी होगी या कि रिपेयर्ड वारंटी, यानी कि इन केस अगर 3 साल की वारंटी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की हमें मिल रही है तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूं कि इनकी जो है 1.5 साल की जो वारंटी है वो रिप्लेसमेंट है और 1.5 साल की जो है वो रिपेयर्ड वारंटी है। यानी कि पहले 1.5 साल के अंदर अगर बैटरी पैक को कुछ होता है तो ये पूरी की पूरा बैटरी पैक जो है ये तब्दील होगा और अगर उसके बाद होता है तो फिर वो इसे रिपेयर करके देंगे। इसी तरह दूसरी चीज़ ये है कि आपने जब भी कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करना है तो उसके लिए आपने मशवरा जरूर करना है और मशवरा जो है वो एंड यूजर्स से करना है। डीलर्स जो है वो तो चाहेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल हो जाए, वो हालांकि सबसे गंदी चीज़ उनके पास मौजूद होती है। पिछले दिनों ये पेट्रोल की प्राइसेस जो बढ़ी हैं तो जो उनके पास कूड़ा पड़ा हुआ था उन्होंने वो भी सेल कर दिया है और मुझे ये डर है कि बहुत जल्द उसका जो किकबैक है वो आएगा और लोग जो है वो रोते होंगे सड़कों के ऊपर कि हमने ये इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज किया था, खासतौर पे लेड एसिड बैटरीज वाले, तो वो उनकी जो लाइफ है वो इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं निकली। एक तो वो बहुत पुराने थे यानी कि काफ़ी देर से उनका स्टॉक पड़ा हुआ था और दूसरा है कि वो टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा अपडेटेड नहीं थी जितनी कि लिथियम आयरन फॉस्फेट है। तो एंड यूजर्स के लिए हमने एक डिस्कॉर्ड ऐप है, एंड्रॉयड के ऊपर भी है और iOS के ऊपर भी है, वो उसके लिंक्स जो हैं वो नीचे मौजूद हैं। आप उसको उसके ऊपर साइन अप कर लें, लॉग इन कर लें और उसके बाद जो सर्वर का लिंक है यानी कि कम्युनिटी का लिंक है वो आप ज्वाइन कर लें। आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फ़ायदा होने वाला है। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर वापस आते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर जो इसका बैटरी पैक है 76.8 वोल्ट और 32 यानी कि तकरीबन 2.45 किलोवाट आवर का बैकअप बनता है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमें मिलने वाला है और ये पोर्टेबल है यानी कि इसकी अंडर सीट स्टोरेज में मौजूद है। अंडर सीट स्टोरेज में होने के बावजूद भी हमें इतनी स्पेस मिल जाती है कि एक स्मॉल किस्म का हेलमेट जो है वो हम इसके अंदर यानी कि एडजस्ट कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा भी। दूसरी जबरदस्त किस्म की इसकी बात यह है कि इसके साथ हमें 10 एम्पेयर का चार्जर मिलने वाला है। बहुत ही सॉलिड किस्म का चार्जर है और यानी कि 3.5 घंटे में ये 0 से 100% तक चार्ज कर देता है। ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बात है। उसके अलावा 1500 वाट की BLDC मोटर का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया। अननाउन ब्रांड की मोटर है यानी कि ऊपर ब्रांड मेंशन नहीं है। इसकी मैंने स्पीड चेक की है जीपीएस के ऊपर तो मुझे इसकी 55 किलोमीटर पर और जो है वो जीपीएस के ऊपर मिली है, जबकि इसका जो मीटर है यानी कि डिस्प्ले जो है वहां पे हमें 60 किलोमीटर पर और की स्पीड जो है वो मैक्सिमम, यानी कि मेरा तकरीबन 80 kg का वेट है तो मुझे 60 किलोमीटर पर और की स्पीड इसके ऊपर इसके डिस्प्ले के मुताबिक मिली है। इसी तरह रेंज की बात करें तो तकरीबन ये 100 किलोमीटर की रेंज में या 80 से 100 किलोमीटर की रेंज में ये जाने वाला है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इसका माइलेज टेस्ट भी करेंगे और आपको लाइव दिखाएंगे कि ये अपनी यानी कि 50 की स्पीड के ऊपर अगर हम इसको चलाते हैं एवरेज स्पीड के ऊपर तो ये हमें कितने किलोमीटर की माइलेज देता है। अपने बैटरी पैक की लाइफ को हमेशा यानी कि अच्छा रखने के लिए ज़रूरी है कि आप 30% से ड्रॉप ना करें। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 50 की स्पीड पे 100 किलोमीटर की माइलेज देता है 100 से 0% तक, तो आपने उसके ऊपर 70 किलोमीटर चलाने हैं, यानी कि 30% का जो बैटरी पैक है बैकअप वो आपने रखना है। आपने उसे फुल ड्रॉप नहीं करना। अगर आप फुल ड्रॉप करेंगे तो समझ लें कि बहुत जल्द जो आपका बैटरी पैक है वो आपका साथ छोड़ने वाला है। इसी तरह फीचर्स की बात कर लेते हैं। फीचर्स के अंदर इसके अंदर ऑलमोस्ट जितने भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर बेसिक इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर
होने चाहिए वो सारे के सारे ही मौजूद है। यानी कि इसके अंदर हैजर्ड की फ्लैशिंग भी मौजूद है, रिवर्स असिस्ट भी मौजूद है, इसके अलावा क्रूज कंट्रोल भी मौजूद है और साइड स्टैंड के अंदर सेंसर भी मौजूद है। इसके अलावा ड्यूल प्रोजेक्शन लेंस का इस्तेमाल किया गया है, DRL भी मौजूद है और इसके अलावा हमें इसके अंदर जो टायर का साइज है वो 12 इंच का मिलने वाला है। और 12 इंच के साथ ये पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है कि जो मैंने देखा है जिसके अंदर 8 प्लाई के टायर का इस्तेमाल किया गया, यानी कि 8 प्लाई के टायर बड़े थिकनेस के साथ इसके अंदर मौजूद है। और जो दोस्त जो है वो ऑफ रोड करते हैं या जो गाँव वाले एरिया में रहते हैं जहाँ पे रोड्स की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, वहां पे अगर आप इसे यूज करते हैं तो उम्मीद है कि वो बहुत जल्द यानी कि जवाब नहीं देगा, काफी अरसा निकाल जाएंगे। पंचर वगैरह का भी जो खतरा होता है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो इस तरह की चीजें, इसी तरह यहाँ पे फुट रेस्ट भी हमें मिलने वाला है। बैक साइड पे बहुत ही जबरदस्त किस्म की इसकी लाइट भी मौजूद है जो कि टेल लाइट है और इंडिकेटर्स भी बहुत ही खूबसूरत किस्म के नजर आने वाले हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक बात और मैं आपको बता दूं, फिर हम इसको क्लोज लुक पे जाते हैं, एक्सरे शुरू करते हैं कि जो जीहू ब्रांड है जो कि बहुत ही टॉप नॉच किस्म का ब्रांड है, उसका AE4 मॉडल जो है उसके साथ इसकी जो शेप है वो बहुत ज्यादा सिमिलरिटी रखती है। इसका खास तौर पे हैंड रेल जो है बैक साइड पे नजर आ रही वो बहुत ज्यादा मैच करती है। ये वाला डिजाइन जो है ये बहुत ज्यादा मैच करता है, बस इसका जो फ्रंट वाला पैनल है वो थोड़ा सा चेंज है। इसी तरह इससे पहले जो मेट्रो मैट्रिक्स था वो हमने रिव्यू किया, उसका भी डिजाइन इसके साथ बहुत ज्यादा मिलता जुलता दिखने में आने वाला है। तो ये टॉप नॉच किस्म का इसकी जो बॉडी की शेप मैंने देखी है, जो मैंने ऑब्जर्व की है, याडिया के कुछ जो टॉप नॉच किस्म के इलेक्ट्रिक स्कूटर है और या आइमा के हैं या सनरा ब्रांड के हैं जो कि मेट्रो वालों के पास है, अगर आप उनके साथ इसको कंपैरिजन करेंगे तो ये यकीनी तौर पे उनको यानी कि काफ़ी टफ टाइम देने वाला है। बहुत ही टॉप नॉच किस्म का इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो इसके अंदर मौजूद है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसका एक्सरे रिव्यू शुरू करते हैं। तो यहाँ पे शुरू में ही हम इसके थोड़ा सा डिज़ाइन के ऊपर देख लेते हैं और इसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको फील करेंगे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को, तो आपको इसकी टॉप नॉच किस्म की जो बिल्ड क्वालिटी है वो मिलने वाली है। यहाँ पे स्टिकर मौजूद है जिसके अंदर बबल्स मौजूद हैं। बैटरी पैक मैंने बाहर निकाल लिया। इसी तरह यहाँ पे भी आप फील करेंगे कि ये एक टॉप नॉच किस्म का इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो हाई स्पीड की तरफ से लॉन्च किया गया। यहाँ पे हम बैटरी पैक भी सबसे पहले देख लेते हैं। फिलियन ब्रांड की बैटरी है और यहाँ पे 70 यानी कि 7632A1 इसका जो है रिचार्जेबल लिथियम बैटरी। अच्छा, कुछ दोस्त हैं वो कहेंगे कि ये लिथियम आयन बैटरी है, ये लिथियम आयरन फॉस्फेट नहीं है। यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर इनकी जो वेबसाइट है उसके लिंक नीचे मौजूद होंगे, यानी कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे इनकी डाटा शीट भी शेयर करूँगा जहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि LFP बैटरी है, यानी कि लिथियम आयरन फॉस्फेट। फिलियन ब्रांड यानी कि चाइना के अंदर टॉप के जो 2-3 ब्रांड हैं या 4 ब्रांड हैं उनके अंदर इसका जो है यानी कि इसका शुमार होता है। जब भी फिलियन ब्रांड आपके पास आ जाए किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर और आप उसको फौरी तौर पे जाके एक दफ़ा रीचेक कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि फिलियन का ये कौन से वाला मॉडल इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह यहाँ पे वार्निंग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में आप यहाँ पे पास करके इनको रीड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो इसका ये पोर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखें इसके अंदर होल मौजूद है और इसके अंदर BMS भी इसका बिल्ट इन है। ऐप अभी तक इसकी इंट्रोड्यूस नहीं करवाई जा सकी, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द इसकी ऐप भी हमें मिल जाएगी। हम इसकी की से स्टार्ट करते हैं। 3 किस्म की कीज़ इसके अंदर मौजूद है, यानी कि NFC कार्ड भी हाई स्पीड की ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे मौजूद है, एक रिमोट भी मौजूद है और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे की भी मौजूद है। की को जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, एंटर करके राइट साइड पे मूव करता हूँ तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन हो जाता है। इसी तरह इसको मैं अगर लेफ्ट साइड पे मूव करता हूँ तो इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाती है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर मैं इसकी हैंडल की पोजीशन को लेफ्ट रखता हूँ और इसको पुश करके लेफ्ट मूव करता हूँ, पुश करके लेफ्ट करता हूं तो इसका जो हैंडल है वो यहाँ पे लॉक हो जाता है। इसी तरह दूसरी चीज़ यहाँ पे मौजूद है इसका NFC कार्ड। NFC कार्ड को जैसे ही आप यहाँ पे टैप करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ऑन नहीं होगा, आप देख रहे हैं जैसे मैं इस एरिया में आता हूँ यहाँ पे NFC का टैग भी हमें नजर आ रहा है क्लियर, यानी कि इस एरिया में जब इसे टैप करता हूँ तो ये फौरी तौर पे ऑन हो जाता है। इसी तरह रिमोट के ऊपर देख लेते हैं, सेंटर वाले बटन को डबल प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे तो ये ऑन हो जाता है। इसी तरह मैं ऊपर वाले बटन को प्रेस करता हूं तो ये ऑफ हो जाएगा और नीचे वाले बटन को प्रेस करने के ऊपर ये सेंट्रल लॉकिंग के अंदर चला जाएगा। सेंट्रल लॉकिंग इसकी चेक कर लेते हैं। इसने आवाज़ करना शुरू कर दिया। इसी तरह मैं दोबारा, अच्छा ये स्टक हो चुका है, इस टाइम सेंट्रल लॉकिंग चल चुकी है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडिकेटर्स भी चलना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पे बीप भी एक साउंड भी आना शुरू हो चुका है। तो इसे मैं ऑन कर लेता हूँ, यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं। हैंडल बार के ऊपर आते हैं तो हमें सबसे ऊपर हैजर्ड का फीचर मिलता है। हैजर्ड की फ्लैशिंग देख लेते हैं,
सामने वाली साइड से हमें, अच्छा आप देख रहे हैं कि DRL जो है वो इसके ऑलवेज ऑन है और इसकी जो इंडिकेटर्स हैं वो टॉप के ऊपर दिए गए हैं। बहुत ही अग्रेसिव इसकी यानी कि लुक है फ्रंट साइड से। इसी तरह अगर मैं रियर साइड पे जाता हूँ, बैक साइड पे, तो इसकी लुक जो है वो काफ़ी खूबसूरत किस्म की और कुछ इस तरह की हमें नजर आने वाली है। इसी तरह दूसरे बटन पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे हेडलाइट के बटन को 0 से 1 की पोजीशन पे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं चलती। असल में ये जो DRL है ये 0 से 1 की पोजीशन के ऊपर चलने चाहिए थे, लेकिन जैसे ही मैं इसको सेकंड पोजीशन के ऊपर लेके जाता हूँ तो आप देखते हैं कि यहाँ पे ड्यूल प्रोजेक्शन लेंस के अंदर से जो नीचे वाला लेंस है यानी कि इसकी लो बीम जो है वो चलना शुरू हो जाती है। इसी तरह मैं यहाँ पे अगर हाई बीम का बटन इस्तेमाल करता हूँ तो आप सामने भी देखें हाई बीम का जो यहाँ पे थ्रो है इसकी ड्यूल प्रोजेक्शन लेंस के अंदर, तो ये वाली जो बीम है ये इसकी हाई बीम जो है वो चलना शुरू हो जाती है। इसी तरह और देखते हैं कि यहाँ पे मोड का बटन है, मोड के बटन को प्रेस करता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए आप मोड जो है वो चेंज होते हैं। यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ, मोड 1, 2 और 3 इसके अंदर मौजूद है। मोड 3 के ऊपर देखते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है। यहाँ पे मोड 3 अगर मैं डबल स्टैंड पे इसको चलाता हूँ तो ये जी 63, लेकिन ऑन द रोड ये 60 मिलेगी हमें, जबकि GPS के ऊपर 55 जैसा कि मैंने शुरू में बताया। इसी तरह यहाँ पे इसका ये बटन है पार्किंग का। पार्किंग के बटन को बहुत ज़रूरी बटन है ताकि आप किसी भी जगह पे खड़े होते हैं फ़ौरन पार्किंग का बटन एक्टिव किया करें ताकि कोई भी किसी किस्म का हादसा ना हो सके। इसके ऊपर इग्निशन का बटन भी मौजूद है, मैं आपके सामने ट्राई करता हूँ। इससे पहले मैंने नहीं की कि मैं इसे अगर यहाँ पे टैप करके चलाता हूँ और मैं फिर इसको प्रेस करके रखता हूँ तो देखते हैं कि ये ऑफ होता है इलेक्ट्रिक स्कूटर या नहीं। अच्छा मैं इसको प्रेस करके रखा है मुसलसल, लेकिन ये ऑफ नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि इसका कोई फंक्शन होगा जो कि अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है। मैं इसको डबल प्रेस भी कर रहा हूँ ताकि किसी भी जगह पे ये ऑफ हो जाए, लेकिन नहीं, ये ऑफ नहीं हो रहा। इसी तरह जी लेफ्ट साइड पे आते हैं तो इंडिकेटर का बटन है, ये ऑटो बटन है, सेंटर से प्रेस करें तो ये ऑफ हो जाता है और इसी तरह इसकी इंडिकेशन भी यहाँ पे मौजूद है और इस इंडिकेशन के साथ एक बड़ा सॉफ्ट सा जो साउंड है वो भी साथ आता है। ये बटन जो है यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो इसके अंदर जो रिवर्स का बटन है वो यही है, यानी कि जब आप इसको 0 की पोजीशन पे खड़े हों और इसको प्रेस करते हैं, यहाँ पे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिवर्स की इंडिकेशन जो है वो आ जाती है। ये देखिए R जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह मैं किसी भी पोजीशन के ऊपर इसको चला रहा होता हूँ तो मोड 1 के ऊपर ही इसको यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मोबाइल मेरा गिर गया। अभी मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। अगर मैं किसी भी पोजीशन पे इसको चला रहा हूँ और यहाँ से मैं प्रेस कर देता हूँ इसकी जो है क्रूज़ कंट्रोल, तो यहाँ पे वो एक्टिव हो चुका है। ये देखिए थ्रोटल मैंने छोड़ दिया है, अब ये इसी स्पीड के ऊपर मुसलसल चलता जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हॉर्न का बटन है, हॉर्न का बटन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाउडनेस इसके अंदर मौजूद है। तो ऊपर डिस्प्ले के ऊपर आ जाते हैं। डिस्प्ले के ऊपर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ओडोमीटर मिलेगा। ओडोमीटर के ऊपर आप देखें 389 किलोमीटर ये जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर चल चुका है। उसके साथ यहाँ पे परसेंटेज है 78% इस टाइम बैटरी की पोजीशन है। इसके साथ हमें ट्रिप मीटर मिलने वाला है। पार्किंग मोड के अंदर हमेशा ऑन होगा। ऊपर हाई लो बीम की इंडिकेशन है। इसी तरह अगर मैं इंडिकेटर्स को चलाता हूँ तो इंडिकेटर्स हैं, NFC कार्ड की इंडिकेशन यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा हमें यहाँ पे जो इसका स्पीडोमीटर है वो मिलने वाला है और यहाँ पे ट्रिप मीटर मिलने वाला है और यहाँ पे मोड भी मौजूद है 1, 2 और 3 जैसा कि हमने पहले देखा। बड़ा ही यानी कि एक सिंपल सा और बड़ा क्लियर सा। अच्छा दिन की रोशनी के अंदर अगर आप इसको लेके जाते हैं तो इसकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा, यहाँ कम से कम इतनी भी हो 50% भी नहीं है, आप समझ लेंगे 30-40% हमें ये नज़र आएगा। ख़ास तौर पे जब धूप बिल्कुल सर के ऊपर होती है और सूरज की यानी कि सूरज की जो रोशनी है वो इसके अंदर डायरेक्ट पड़ती है। लेकिन शाम के टाइम पर यहाँ जैसे देख रहे हैं कि मैं छाँव में इस टाइम खड़ा हूँ, हालाँकि दिन का टाइम है, तो इसकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन यहाँ पर नज़र आने वाली है। डिस्प्ले से हम नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे एक पॉकेट मिलेगी। पॉकेट के अंदर हमें USB भी मिलेगी, यानी कि ऑन दी गो हम अपने मोबाइल को थोड़ा बहुत चार्ज जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह जो पॉकेट की फिनिश लुक यहाँ पे मिलने वाली है वो भी टॉप नॉच किस्म की है, बिल्कुल भी यानी कि एक रफ सी नहीं है। और इसी तरह इसके जो कॉर्नर है वो अंदर की तरफ यहाँ से मूव है। इसके अंदर आप मोबाइल नहीं अपना रख सकते। अगर मैं इसकी ये जो गहराई है इसको यहाँ पर मेजरमेंट लेता हूँ, इसकी मैक्सिमम जो मेजरमेंट है सीधा वो तकरीबन 4.5 इंच है और इसको अगर टेढ़ा भी करते हैं हम तो मैक्सिमम जो है वो 5.5 इंच तक, ये जहाँ पे मेरा अंगूठा है यहाँ तक जाने वाली है, यानी कि 5.5 इंच मैक्सिमम है। इसके अंदर को जो हमारे मोबाइल हैं 6 इंच के वो इसके अंदर एडजस्ट नहीं हो सकते। इसी तरह यहाँ पे हुक है, हुक जो है वो रोटेटेबल है और हाइडेबल है। अच्छा इस हुक का एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है। अगर यानी कि एक सॉलिड किस्म की हुक मौजूद हो तो वहाँ पर हम 10-15 kg तक का भी वेट बड़ी आसानी के साथ हैंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वाली हुक है इसके अंदर 5-6 kg का वेट जो है वो हैंग कर
सकते हैं, लेकिन ये रोटेटेबल है, ये हाइड हो जाती है। अब होता ये है कि जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे जब हम कोई बोरी वगैरह कोई चीज़ यहाँ पे ऐसी रखते हैं जो कि ऊपर तक आ जाती है, तो फिर जो दूसरी हुक है वो आपको तंग करेगी, लेकिन ये वाली हुक जो है वो चूंकि यहाँ से हाइड हो चुकी है, तो ये आप जो अपना सामान है वो बहुत आसानी के साथ, जैसा कि पानी की बोतल, बोरी, कोई भी इस तरह की चीज़, स्कूल बैग वगैरह, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। फुटबोर्ड की यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहले तो मैं इसकी आपको मेजरमेंट दिखा देता हूँ कि अगर मैं इसको फ्रंट से बैक साइड पे मेजरमेंट यहाँ पे लेता हूँ तो ये तकरीबन 13 इंच या मैक्सिमम 14 इंच के करीब है। इसी तरह लेफ्ट टू राइट अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें यहाँ पे तकरीबन ये 16 इंच के करीब है। इसी तरह लेग स्पेस की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लेग स्पेस जो है वो तकरीबन 12 इंच के करीब या 11 से 12 इंच के करीब हमें मिलने वाली है। इसी तरह यहाँ पे हमें इसकी जो पोर्ट है चार्जर की वो नज़र आ रही है, और इसके ऊपर जो है बहुत ही टाइट किस्म का इसका जो इसका डोर है या इसका कवर है वो भी यहाँ पे मौजूद है। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर थोड़े से बेंड मौजूद हैं, ताकि जब हम इसको इसके ऊपर लगा देते हैं तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा वाटर प्रूफ जो है वो हो जाता है, ताकि इसके अंदर पानी वगैरह ना जाए। और किसी भी सिचुएशन के अंदर ख़ास तौर पे जब इसे वॉश करते हैं या जब इसे बारिश के अंदर चलाते हैं तो इस यहाँ पे कोई भी किसी किस्म का नुकसान ना हो। यहाँ से नीचे आए तो हमें साइड स्टैंड मिलेगा, और साइड स्टैंड मेटल का है, और मज़े की बात है कि यहाँ पे साइड स्टैंड का सेंसर भी मौजूद है, यानी कि जब ये साइड स्टैंड नीचे लगा होगा इस तरह तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर खुद को इनएक्टिव कर लेता है और आप इसे चला नहीं सकते। इसी तरह डबल स्टैंड भी यहाँ पे मौजूद है, और डबल स्टैंड के यहाँ पे कोई प्लास्टिक वगैरह मौजूद नहीं है, तो आपको थोड़ी सी अपनी केयर करनी पड़ेगी कि इसके साथ आपका पाँव टच ना हो। होता यह है कि ध्यान नहीं होता और यहाँ पे पाँव टच होने से आपके पाँव को नुकसान हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे जो फुट रेस्ट दिया गया है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और मुझे बहुत पसंद है। ये इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि सिंपल यहाँ से भी आप इसको ऐसे करें, ये इसके डिज़ाइन के अंदर उन्होंने इस तरह की सेटिंग रखी है कि हल्का सा भी पाँव से इस तरह करें तो ये बाइक की तरफ आ जाता है। ख़ास तौर पे ऐसे जो बिल्कुल ऐसे शेप के अंदर मौजूद होते हैं उनको थोड़ा इस एरिए से या किसी भी जगह से बाहर की तरफ मूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दोस्त जो फिर हैं वो हाथ की मदद से इसको पीछे को करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि ये डिज़ाइन बाहर की तरफ निकला हुआ है तो आप पाँव की यानी कि पाँव की मदद से भी इसको ऐसे बाहर की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसके जो साइड कवर हैं ये बिल्कुल यानी कि सॉफ्ट किस्म के मौजूद हैं, और सॉफ्ट किस्म के मौजूद होने की वजह से होता ये है कि यहाँ पे आके अगर कोई चीज़ हिट करती है तो ये खुद को बचा लेते हैं, यानी कि डैमेज वगैरह नहीं होते। शॉक्स जो हैं वो यहाँ पे एडजस्टेबल मिलने वाले हैं। ये देखें आप यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स तक जो है इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर तो आपका वेट जो है वो ज़्यादा है या आप डबल सवारी पे ज़्यादातर इसको चलाते हैं तो फिर आप इसको फुल टाइट पोजीशन पे रखेंगे, यानी कि फुल हाई पोजीशन के ऊपर यहाँ पे इस पोजीशन पे। लेकिन अगर आप यानी कि अकेला ज़्यादातर सफ़र करते हैं फिर आप इसको सॉफ्ट पोजीशन यानी कि अप पोजीशन पे रखेंगे, ताकि आपको ये जो इसकी एक शॉक्स होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं, वो शॉक्स फील ना हो। इस तरह मोटर के ऊपर आते हैं तो हमें यहाँ पे RMI यानी कि राजी मोटर, और आई से कुछ भी बन सकता है, यहाँ पे राजी मोटर इंडस्ट्री है शायद, और इनकी LEVT यानी कि ये जो हाई स्पीड की अपनी इसके अंदर ब्रांडिंग के साथ मोटर मौजूद है, और इसके ऊपर कुछ भी वर्डिंग वगैरह मौजूद नहीं है। इसी तरह टायर्स के ऊपर आ जाएं तो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि इसके अंदर 8 प्लाई के टायर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इससे पहले किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मैंने नहीं देखे। यहाँ पे देखते हैं, ये देखें 8 प्लाई के टायर हैं, लोड रेंज जो है वो इसके ऊपर मेंशन है, ट्यूबलेस टायर हैं और 44 PSI। अच्छा, यहाँ पे जो 44 PSI मेंशन है तो हमेशा याद रखें कि जो भी मेंशन हो आपके टायर के ऊपर, ख़ास तौर पे जो इंपोर्टेड टायर होते हैं यानी कि जो चाइना से आ रहे हैं तो वहाँ से जो आते हैं उसके ऊपर 44 है यहाँ पे मेंशन, जबकि पाकिस्तानी जो ब्रांड्स हैं जैसे सर्विस है, पैंथर है, उन्होंने तो वही लिखा होता है जो कि एक्चुअल में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो 44 है इसका मतलब यह है कि आप 5 इसको कम कर सकते हैं। 38 या 39 PSI इसके अंदर आप जो है वो स्टोर इसके अंदर एयर प्रेशर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे और देखते हैं 90/90-12 के टायर हैं, और फ्रंट साइड पे भी और रियर साइड पे भी दोनों सेम टायर का इस्तेमाल किया गया है, और 8 प्लाई के अंदर। उम्मीद है कि इसके जो टायर्स हैं उनकी लाइफ जो है वो कम से कम 15 से 20 हज़ार तक हमें कुछ भी नहीं कहेगी, खासतौर पे लाहौर की सड़कों के ऊपर। और अगर आप गांव वगैरह में भी चलाते हैं तो मेरा ख्याल है कि 10 से 15 लाजमी ये चलने वाले हैं। जब तक इस यानी कि टायर्स के अंदर ट्यूबलेस खासतौर पे पंचर वगैरह का इशू नहीं होता तब तक तो ये बिल्कुल फिट किस्म के चलते हैं, लेकिन जैसे ही कोई पंचर वगैरह 1, 2, 3 होना शुरू हो जाएँ तो फिर ये अपनी स्ट्रेंथ जो है वो खो देते हैं, और फिर बहुत जल्द आपको इसको चेंज करवाना पड़ता है। सीट की मेजरमेंट हम यहाँ पे कर लेते हैं ताकि हमें परचेज़ करने से पहले आइडिया हो कि इसके ऊपर कितने लोग एडजस्ट हो सकते हैं। 25 इंच या मैक्सिमम 27 इंच तक इसे कंसीडर किया जा सकता है। अगर हम हैंड रेल को भी बीच में ले आते हैं तो 2 लोग तो बहुत आसानी के साथ इसके ऊपर बैठेंगे, लेकिन 3 लोगों के लिए बैठना
बैठ तो सकते हैं, वो थोड़ा सा जो फ्रंट मेन राइडर होता है वो फ्रंट साइड पे आ जाता है, 2 और 3 लोग भी इसके ऊपर एडजस्ट हो सकते हैं। इसी तरह इसकी सॉफ्टनेस आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मैंने इसे राइड किया है तो मुझे ये सॉफ्टनेस के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील हुई है। इसी तरह इसके ऊपर टेक्सचर मौजूद नहीं है, बिल्कुल प्लेन किस्म की टोटली सीट जो है वो इसके अंदर मौजूद है। हैंड रेल जो है इसकी वो बहुत ही टॉप नॉच किस्म की इसके ऊपर मौजूद है। ऐसे लगता है कि जैसे जीहू ब्रांड की ही उठा के लगा दी गई हो, क्योंकि जीहू ब्रांड के अंदर भी सेम टू सेम AE4 के अंदर यही यानी कि हैंड रेल का या सेम डिज़ाइन की हैंड रेल का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह मेट्रो की मैट्रिक्स जो है उसके अंदर भी सेम यानी कि ये जो चीज़ है वो दोनों एक ही तरह की यहाँ पे नजर आने वाली हैं। बैक साइड से देखें तो इसकी लुक कुछ इस तरह की नजर आने वाली है। अगर हम ब्रेक को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ब्रेक लाइट जो है वो बिल्कुल हॉरिजेंटल बार की सूरत में नजर आती है। इसी तरह अगर इंडिकेटर्स का इस्तेमाल हैजर्ड का करते हैं तो हैजर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे हमें मिलने वाला है। इसी तरह अगर हेडलाइट के बटन को हम ऑन करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे नंबर प्लेट लाइट है, ये भी एक्टिव हो जाती है और यहाँ पे LED लाइट मौजूद है ताकि रात के टाइम पे आपकी जो नंबर प्लेट है वो क्लियरली बैक साइड से नजर आए। इसी तरह यहाँ पे हमें रिफ्लेक्टर मिलते हैं यहाँ पे भी, और बड़ा ही रात के टाइम पे इनके साइड से भी कोई चीज़ आती है तो हमें नीट एंड क्लीन यहाँ पे यानी कि रिफ्लेक्शन होती है इन रिफ्लेक्टर की मदद से। इसी तरह यहाँ पे जो ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है इस चीज़ की भी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। और ड्यूल पिस्टन कैलिपर की इसके अंदर ब्रेक जो है वो मौजूद है। डबल पिस्टन कैलिपर आमतौर पे होता है कि सिंपल सी ब्रेक होती है, सिंगल पिस्टन कैलिपर की होती है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर जो है वो डबल ड्यूल पिस्टन कैलिपर की ब्रेक जो है वो मौजूद है। इसी तरह फ्रंट साइड पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे भी जो ब्रेक है वो टॉप नोच किस्म की मौजूद है, यानी कि काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ मौजूद है और ड्यूल पिस्टन यानी कि डबल पिस्टन कैलिपर की ही ये मौजूद है। इसी तरह अगर फ्रंट रिम की बात करते हैं तो यहाँ पे अलॉय रिम का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको इस साइड से दिखाना चाहूँगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यानी कि खूबसूरत किस्म का जो अलॉय रिम है वो फ्रंट साइड पर हमें मिलने वाला है। अंडर सीट स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो स्पेस है वो निस्बतन आमतौर पे जितनी होनी चाहिए उससे कम है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पोर्टेबल बैटरी भी मौजूद है और पोर्टेबल बैटरी के साथ यहाँ पे देखें ये इसके अंदर टूल किट भी मौजूद है। टूल किट को मैं ज़रा यहाँ पे ओपन करना चाहूँगा। ये देखिए टूल किट, वाह भी वाह, टूल किट के अंदर बड़ी ही अच्छी क्वालिटी की 2 ये कीज़ हैं और एक जो पेचकस है वो मौजूद है। आमतौर पे ये चीज़ साथ मिलती नहीं है, लेकिन ये देखें काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के अंदर इन्होंने ये छोटी सी एक टूल किट भी साथ दी है ताकि ऑन दी को अगर आपको कोई इशू आता है तो आप इसको कवर कर सकें। इसी तरह आप देखें कि यहाँ पे इन्होंने बैटरी पैक तो दिया है। आप देखेंगे कई इलेक्ट्रिक स्कूटर इस तरह के कि बैटरी पैक जिनका यहाँ पे मौजूद है तो वो ओपन ही है, यानी कि उसकी एडजस्टमेंट के लिए उन्होंने यहाँ से रबर दिए हैं साथ उसको बांधने के लिए। लेकिन मैं जो चीज़ यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, पहले तो मैं इसका ब्रेकर, ये देखें यहाँ पे इसका ब्रेकर है, ये मैंने ऑफ़ किया और इसको मैंने नीचे करके यहाँ से मैं इसको उतार लेता हूँ और यहाँ से इसको उतारने के बाद ये देखें इसको यहाँ से पुल करते हैं बाहर की तरफ। 21 kg इसका वेट है, ये 21 kg को मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया। काफ़ी ज़्यादा वेट है, मेरी तो आवाज़ ही चेंज हो गई। अब ये पूरे का पूरा नीचे एक बॉक्स मौजूद है, यानी कि इस बॉक्स के अंदर ये बैटरी पैक मौजूद होगा और इसका जो प्लग है जहाँ से ये चार्जिंग करता है वो काफ़ी ऊपर तक आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा कम से कम 1-1.5 फीट पानी के अंदर से भी इसको निकालते हैं, इसको लेके जाते हैं, तो फिर भी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इसको कुछ भी नहीं होने वाला। आमतौर पे हमने देखा कि जिनके लिथियम आयरन फॉस्फेट के अंदर जिनके बैटरी पैक यहाँ पे मौजूद होते हैं नीचे वाली साइड पे, वहाँ पे हम थोड़ी सी एहतियात करते हैं कि पानी वगैरह से उसको बचाते हैं ताकि उसके जो प्लग हैं या उसकी जो सॉकेट्स हैं वहाँ पे पानी ना जाए। लेकिन यहाँ पे चूँकि पोर्टेबल बैटरी है और ये देखिए इसको मैं अंदर रखता हूँ, यहाँ से पकड़ के सिंपल आपने पूरे का पूरा फिटिंग के अंदर बॉक्स मौजूद है और उसके अंदर लगाने के बाद आपने इसका जो प्लग है सिंपल इसको पुश करना है। ये देखिए इसका लॉक भी ऊपर मौजूद है, आपने पुश किया तो वो साथ ही फुल टाइट किस्म का यहाँ पे लग जाता है। फिर यहाँ पे ब्रेकर मौजूद है, ये देखें ब्रेकर को मैं ये कर दिया और ये एक्टिव यानी कि ऑन हो गया। अब ये थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ पे हम इसकी जो टूल किट है वो यहाँ पे यानी कि रख सकते हैं। यहाँ पे इसको रख देते हैं ताकि वो नीचे पड़ी रहे। उसके बाद इसका ट्रे है, ट्रे बहुत ही खूबसूरत किस्म की यहाँ पे मौजूद है और आप देखें यहाँ पे लॉक भी हैं, यानी कि आप पहले इसको आगे वाली साइड से रखें और फिर इसको नीचे को कर दें तो यहाँ पे ये एडजस्ट हो जाती है। अब ये स्पेस कितनी है, पहले हम स्पेस की मेजरमेंट कर लेते हैं। फ्रंट से बैक साइड पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये तकरीबन 18 इंच के करीब है। लेफ्ट टू राइट मैं अगर देखता हूँ तो ये 11 इंच है, जबकि इसकी जो मैक्सिमम हाइट है यहाँ पे वो तकरीबन यहाँ पे 8.5 इंच है और फ्रंट साइड से यहाँ पे तकरीबन 6 इंच के करीब है। अब देखना ये है कि मेरे पास 2 हेलमेट है, दोनों विदाउट माउथ पीस है। अब ये वाला हेलमेट रख के ट्राई करते हैं तो ये बंद नहीं हो रहा, ये देखिए ये बंद नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने
एक और हेलमेट भी यहाँ पे रखा हुआ है, रीवो का हेलमेट है, रीवो ब्रांड का, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो ये भी विदाउट माउथ पीस है, लेकिन ये थोड़ा सा छोटे छोटे स्टाइल का है। तो यहाँ पे ये बंद हो गया, यानी कि यहाँ पे ये बंद हो जाता है। तो आपने अगर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करना है तो आप ये याद रखिएगा कि आपको फिर एक छोटे साइज़ का जो हेलमेट है वो कैरी करना पड़ेगा, और उसके साथ फिर भी स्पेस यहाँ पे बाकी थोड़ी बहुत बच जाती है। इसी तरह आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट यानी कि इसकी डिज़ाइनिंग के अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लगाई नहीं है कंपनी ने। और एक और भी चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये देखें, यहाँ से वायर जो है वो भी अंदर को गुजर सकती है। इन केस अगर आपको बैटरी चार्ज आपका जो ये वाला चार्जर पोर्ट है इसको कोई इशू हो जाता है तो आप बैटरी को डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हैं, यानी कि आप इसके अंदर प्लग को लगा के और यहाँ से वायर को गुजार के और उसको यानी कि प्लग के अंदर लगा सकते हैं। बल्कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम पहले चार्जर ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि इतना सॉलिड किस्म का सिल्वर की बॉडी के अंदर, ये देखें ऊपर हीट सिंक भी मौजूद है, ऊपर फैन भी मौजूद है। चूँकि ये 10 एम्पेयर का है, ये देखें यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ पे मौजूद है, ये देखें DC 88 वोल्ट और 10 एम्पेयर, बैटरी टाइप LFP लिथियम, और ये सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स में मौजूद है। तो ये जो चार्जर है इसके साथ बड़ा ही सॉलिड किस्म का मिलने वाला है। नीचे देखिए इसके बूट भी मौजूद है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट ज़मीन के साथ नहीं लगता, थोड़ा सा ऊपर रहता है ताकि इन केस यानी कि ये हीट होता है तो नीचे से हवा इसको जो है वो क्रॉस करे। बहुत ही इस तरह का मैंने आज तक किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ ये जो चार्जर है वो नहीं देखा। ये इसको जब चार्जिंग पे लगाते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे भी, तो ये 80 यानी कि ये 800 तकरीबन 800 या 850 वाट के अंदर चार्जिंग करना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ तो आप देखें कि यहाँ से वायर जो है वो मैं गुजारता हूँ, ये देखें यहाँ से वायर गुजार के, या इसको पूरे को ही हम बाहर रख लेते हैं और यहाँ से वायर इसकी गुजारते हैं और फिर इसे बंद करके देखते हैं कि ये बंद होता है कि नहीं। ये देखें यहाँ से मैंने इसको अंदर रखे चार्ज करना है तो यह यहाँ पे क्लोज हो गया और आपकी वायर जो है वो यहाँ से गुजर गई। अभी मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ, ये देखें ये वाला प्लग है। आप इसके प्लग का डिज़ाइन देखें कितना यानी कि हैवी ड्यूटी किस्म का यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह की चीज़ें होती हैं जब टॉप नॉच के अंदर आती हैं तो फिर दिल करता है कि यार ऐसी चीज़ें हम दोस्तों को दिखाएं ताकि वो अच्छी चीज़ों की तरफ जाएं, ना कि लो क्वालिटी के जो ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के अंदर। सच बात यह है कि सिर्फ 5-6 ब्रांड्स हैं जो कि इस चीज़ पे यानी कि यकीन रखते हैं कि उनके कोई कंप्लेन ना आए और वो मैक्सिमम जो एंड यूज़र्स को है वो फ़ायदा दे सकें या उनको उनकी जो आफ्टर सेल्स है उनको दे सकें। बाकी सब पैसे कमाने के लिए बैठे हैं और बहुत जल्द उन्होंने भाग जाना है। तो ये चीज़ थी जो इसकी अंडर सीट स्टोरेज के अंदर हमें यहाँ पे मिलने वाली है। इसी तरह यहाँ पे गैसकेट भी मौजूद है, आप देख रहे हैं पूरी। और ये जब हम बंद करते हैं तो ये देखें इसका कॉर्नर भी जो है वो थोड़ा सा बेंड है, यानी कि ये थोड़ा सा ऊपर है, आगे से बंद है। तो ये जब गैस किट इसके ऊपर लगती है तो ये जो स्पेस है हमारी वो ऑलमोस्ट वाटरप्रूफ हो जाती है। यहाँ पे मैंने इसको स्कूटर के अंदर से बाहर निकाल लिया बैटरी पैक को, और ये चार्जर मौजूद है। और ये देखें यहाँ पे हमने इसको चार्जिंग पे लगाया तो तकरीबन 800 वाट और 3.7 या 3.8 एम्पेयर के ऊपर ये चार्जिंग कर रहा है। फास्ट चार्जर है, इससे पहले इतना फास्ट चार्जर मैंने नहीं किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर देखा, खास तौर पे लिथियम आयरन फॉस्फेट के अंदर। तो ये 800 का मतलब ये है कि ये देखें यहाँ पे मौजूद है तकरीबन 2467, यानी कि अगर ये तकरीबन 3 घंटे चार्जिंग करे, मैक्सिमम 3.5 घंटे, लेकिन 24 और 3 घंटे के अंदर जो ये है चार्जर, फास्ट चार्जर इसको यानी कि 0 से 100% चार्ज कर देगा। तकरीबन 1 घंटे के अंदर 30% ये चार्ज कर देता है, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली यह हो सकता है कोई 15 मिनट ऊपर या 15 मिनट नीचे ले ले। ये देखें डिजिटल मीटर यहाँ पे मौजूद है और तमाम रीडिंग्स जो है वो बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे अगर हम साइड मिरर्स की बात करते हैं तो ये देखिए मेरे मुंह के करीब है और रियर साइड पे व्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने कैप का इस्तेमाल किया है ताकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो टॉप नॉच किस्म की ही हमें मुसलसल नज़र आए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक मौजूद है, यानी कि साइड मिरर को लगाने के लिए यहाँ पे होल मौजूद है। तो इसके ऊपर इन्होंने कैपिंग की है, ये देखें ये कैप मौजूद है इस तरफ। ये मैंने इसको ओपन किया और वो नीचे गिर गया, मैं अभी पकड़ता हूँ उसको। वो यहाँ पर अगर हम लगाते हैं, ये देखें यहाँ पे कैप लगाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी फिनिश लुक जो है वो हमें मिलने वाली है। इसी तरह यहाँ पे डिस्क ब्रेक मौजूद है, डिस्क ब्रेक का ऑयल मौजूद है और डिस्क ब्रेक के ऑयल को आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं कि कौन सा ऑयल .4 जो है कैजुअल वो वाला यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह एक और चीज़ भी है कि अगर हम यहाँ पे मोबाइल वगैरह का कोई इस तरह की चीज़ लगाना चाहते हैं तो हम इस होल के अंदर उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बजाय कि यहाँ पे यानी कि डबल होल्स हैं साइड मिरर्स के लिए, तो बहुत आसान है। इसी तरह अगर मैं इसकी मेजरमेंट लेता हूँ, इसके जो दरमियान गैप है
तो वो तकरीबन हमें 20 इंच का मिलने वाला है या ज़्यादा से ज़्यादा 20.5 इंच का। तो ये बड़ा अच्छा गैप है और बड़ी अच्छी क्वालिटी के जो ये साइड मिरर्स हैं, बड़ी ही नीट एंड क्लीन बैक साइड पे यहाँ से नज़र आता है। आप देख रहे हैं दोनों तरफ मेरा बाजू नज़र आ रहा है क्योंकि वो बाहर है, तो ये मुझे यानी कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे फील हो रहा है। वीडियो के आखिर में मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना मुझे याद नहीं रही, ये जो इन्होंने हुक दी है साइड स्टैंड को नीचे करने के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बाहर की तरफ मूव की है। इससे ये होता है कि जब आप पाँव की मदद से इसको नीचे की तरफ करते हैं तो ये फौरी तौर पे यानी कि एक्टिवली परफॉर्म करती है। ऐसा नहीं होता, बाज़ औक़ात बंदा साइड स्टैंड को ढूंढता रहता है कि वो कहाँ पे है, मैं उसको नीचे को करूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने जो फीलिंग की कि ये बहुत जल्दी इसको आप यानी कि फाइंड करके पाँव से ही फीलिंग हो जाती है और इसको नीचे कर सकते हैं। तो ये था हाई स्पीड विक्टर का एक्सरे रिव्यू। कोशिश किया कि आपको क्लोज लुक में जाके हर चीज़ के बारे में बताया जाए और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसी इलेक्ट्रिक स्कूटर का हम टेस्टिंग भी करेंगे, इसका माइलेज टेस्ट भी करेंगे, चार्जिंग टेस्ट भी करेंगे और इस तरह की बहुत सी वीडियो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में आने वाले दिनों में आपको मिलने वाली है। टॉप नॉच किस्म का इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको हाई स्पीड यानी कि हाई स्पीड के फ्लैगशिप स्टोर से मिलने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।